पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए की बढ़ोतरी से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में कीमतें और बढ़ सकती हैं। तेल कंपनियों का दावा है कि 1 लीटर तेल में 20 से 25 रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसकी पूर्ति 3 रुपए से नहीं की जा सकती। यदि इस हिसाब से पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा हुआ तो देश की अंतिम पंक्ति में मौजूद करीब 30% लोगों का जीवन बद से बदतर हो जाएगा। महंगाई यूं तो आसमान छू रही है और तेल के रेट इसी तरीके से बढ़ते चले गए तो देश में हाहाकार मच जाएगा। आंकड़ों की माने तो फरवरी में ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध से पहले भारत के पास 107 मिलियन बैरल स्टॉक था। मई मध्य में ये स्टॉक घटकर 91 मिलियन बैरल हो गया। जानकारी के अनुसार हमारे पास 18 से 20 दिनों का पेट्रोल डीजल ही मौजूद है। क्या ये हालात एकाएक पैदा हुए हैं? यदि युद्ध के लिए ये हालात जिम्मेदार हैं तो हमारी सरकार अभी तक खामोश क्यों बैठी हुई थी? क्यों नहीं समय रहते कोई ठोस एक्शन लिया गया? पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरें सामने आने लगी। साफ है कि बंगाल जीतने की आपाधापी में केंद्र सरकार ने पूरे देश को संकट में डाल दिया। जो अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता से कर रहे हैं, वे युद्ध शुरू होने के साथ क्यों नहीं की गई? प्लानिंग को लेकर केंद्र सरकार आखिर क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? क्या इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं कोई स्टेटमेंट या स्पीच सामने आई? सोना मत खरीदिए, पेट्रोल कम यूज कीजिए, सरसों का तेल कम खाइए, ये सारी बातें आखिर किससे की जा रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सारा फोकस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पर है, जो पहले से ही बहुत परेशान है, बदहाली की स्थिति में है। आम आदमी ना तो रोज सोना खरीदता है और ना ही मौज मस्ती के लिए पेट्रोल डीजल का दोहन करता है। जिसका संसाधनों पर कब्जा है, उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का, अपीलों का कहीं कोई असर पड़ रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। महंगाई बढ़ रही है, आम लोगों की क्रय शक्ति लगातार घट रही है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भाजपा सरकार का फोकस चुनाव जीतने और विपक्षियों को निपटाने में लगा हुआ है। अनुमान है कि इस साल महंगाई 6% तक जा सकती है, जो काफी भयावह होगी। सवाल यह उठता है कि देश से क्या झूठ बोला जा रहा है? क्या देशवासियों से बहुत कुछ छुपाया जा रहा है? हमने पिछले 12 सालों में हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर के बीच की खाई को बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कर दिया। लेकिन तेल भंडारण की दिशा में हमारी सरकारें कुछ ठोस काम नहीं कर पाई। कच्चा तेल खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकी। क्या सरकार का ये फेलियर नहीं है? सन 2000 में कच्चा तेल रखने की क्षमता भारत और चीन के पास लगभग बराबर की थी, लेकिन आज भारत 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल रखने की क्षमता ही रखता है और चीन हमसे बहुत ज्यादा आगे है। 140 करोड़ बैरल तेल रखने की क्षमता चीन के पास है। भंडारण को बढ़ाने के लिए कोई ठोस काम हमारी सरकार के द्वारा क्यों नहीं किया गया? इस सवाल पर भी बात होनी ही चाहिए। 2022 में बड़ी पैंतरेबाजी के साथ केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के तुरंत बाद 8 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए थे। आपको याद होगा, तब पेट्रोल का रेट 82 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था और जो वृद्धि की शुरुआत हुई वो 80 पैसे से की गई थी और इसके बाद 6 माह के भीतर पेट्रोल का रेट 93 रुपए प्रति लीटर पर लाकर खड़ा कर दिया गया और उसके बाद लोगों की एक आदत बना दी गई और लोग डरने में ढल गए कि 93 रुपए शायद जायज रेट है। और आज इस बात को कहा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा कि 4 साल में पेट्रोल डीजल में कोई वृद्धि नहीं की गई। सवाल उठता है कि क्या 93 रुपए पेट्रोल का जो रेट है वो जायज था, या आज वृद्धि के बाद जो रेट निकल कर आया है वो जायज है?
युद्ध के संकट को समय से क्यों नहीं समझा गया? कच्चे तेल के भंडारण को भारत के अंदर क्यों नहीं बढ़ाया गया? यह हमारी सरकार क्या का बड़ा फेलियर, बड़ी कमियां नहीं है? आज भी आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है। अरबपतियों पर, कॉरपोरेट पर कोई फर्क नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का और उन पर कोई असर भी नहीं है। सारी की सारी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम लोगों से हो रही है, जिसका जीवन पहले से भी ज्यादा आज संकटग्रस्त है। सोचिए, सच क्या है, झूठ क्या है? क्या हमारी सरकारें फेल हो रही हैं? बाकी हिंदू मुसलमान करने में हमारा सिस्टम, राजनीति, पॉलिसी मेकर व्यस्त हैं, उनसे क्या ही उम्मीद की जाए। हालात यह है कि रूस से तेल लेने के लिए भी हमको अमेरिका के सामने परमिशन के लिए दरखास्त लगानी पड़ रही है। ऐसे हालातों में संकेत बयां करते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ेंगे, बेतहाशा बढ़ेंगे। शायद इसी वजह से खपत कम हो। प्रधानमंत्री लगातार ये निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, सोना ना खरीदिए, सरसों का तेल मत खाइए। हालांकि इन स्टेटमेंट्स में भी विरोधाभास है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्री कह चुके हैं कि भंडारण की कहीं कोई कमी है ही नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है देश के अंदर। लगता है केंद्र सरकार के मुखिया और मंत्रियों के बीच में इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस तारतम्य नहीं है। तैयार रहिए, रेट और बढ़ेगा।